नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो हमारा ट्यूटोरियल है थाट खमाज। और मैंने इसको जो क्रम दिया है मैंने अपनी वीडियो में, और मैं अपने लिए भी जो क्रम रखता हूँ इसका थाट खमाज दूसरा मैं इसका क्रम रखता हूँ। और इसका जो सरगम है वो क्या है, तो चलिए मैं बता देता हूँ इसका सरगम। और अगर आपने इससे पहले मैं बिलावल थाट के कुछ राग की 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो भी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाइए और देखिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इसका जो थाट खमाज का जो सरगम है, सा रे ग म प ध नी, निषाद नी कोमल, सा सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि हमें केवल सारे हमारे शुद्ध स्वर हैं, केवल एक नी यानी निषाद कोमल है हमारा, बाकी सारे के सारे हमारे शुद्ध हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी सरगम है। थाट खमाज में केवल नी कोमल प्रयोग होती है। तो चलिए अब इसके राग की बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से राग आते हैं, तो जैसा कि इसका नाम है खमाज, तो इसका पहला राग दोस्तों खमाज, जिसका नाम है राग खमाज, वो मैं आपको बताता हूँ। और ये इस थाट का आश्रय राग है। आश्रय राग मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो थाट का नाम होता है वही नाम अगर राग का भी है तो उसको आश्रय राग कहा जाता है। तो चलिए इसका आरोह अवरोह करते हैं। सा ग म प ध नी सा। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि इसके आरोह में रे यानी ऋषभ, ठीक है, ऋषभ को वर्जित रखा है, और नी निषाद कोमल की जगह निषाद शुद्ध का प्रयोग इसमें हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है हमें, आरोह के अंदर रे, ऋषभ यानी वर्जित है हमारा, तो आरोह के अंदर हमें रे नहीं लगाना है। स ग म प ध नी सा। ठीक है, तो नी शुद्ध यूज करनी है हमें। तो हमारा आरोह हो गया, केवल हमने ऋषभ को वर्जित रखा है। सा गा मा पा धा नी सा। ठीक है, आरोह। अब इसका अवरोह देखिए, अवरोह इसका क्या है, सा नी धा प म ग रे सा। अब इसमें देखा आपने दोस्तों, इसमें पूरे के पूरे 7 स्वर इसके अंदर हैं। और जो निषाद हमने आरोह क्रम में जो निषाद आता है इसके अंदर वो शुद्ध आता है, और अवरोह क्रम में इसके में निषाद कोमल आता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, सा नी धा प म ग रे सा, यानी जाते समय हमने सा ग म प
निषाद शुद्ध प्रयोग किया आते समय अवरोह में सा नी निषाद कोमल ध प म ग रे सा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आरोह अवरोह क्रम है और इसका जो वादी स्वर है वो गांधार यानी गा है और इसका जो संवादी है वो नी है। ठीक है, और इसका जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर है। तो चलिए इसकी पकड़ देख लेते हैं। पकड़ इसकी क्या है? ग म नी ध ग म नी ध गा म कोमल नी धा म प ध म ग। दूसरा है म प ध म ग। तीसरा म प ध म ग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया राग खमाज। और चलिए दूसरा इसका जो राग है बहुत ही फेमस राग है। और अगर आपने देखा होगा कि जागरण के अंदर सबसे जो पहली धुन बजाई जाती है वो राग देश की ही धुन बजाई जाती है सबसे स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा होगा। तो चलिए मैं उसका वादी संवादी आरोह अवरोह ये सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, राग देश ये भी थाट खमाज का ही राग है और इसका आरोह अवरोह करते हैं। स रे म प नी सा। आपने देखा सा रे मा पा और पा से फिर हमने अब इसमें गांधार और धैवत दोनों ये वर्जित आ रहे हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। स रे म प नी सा, यानी हमारे जो आरोह क्रम में जो स्वर आ रहे हैं सा रे म पा नी, यानी ये 5 नोट हमारे आ रहे हैं और सा तार सप्तक का फिर आगे आ ही जाता है। तो आरोह क्रम में सा रे म प नी सा। और दोस्तों इसके अवरोह क्रम में जो हमारा निषाद है वो शुद्ध की जगह कोमल हो जाता है। इसके अवरोह क्रम में पूरे के पूरे 7 स्वर लगेंगे। तो इसकी जाति आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वर, तो इसकी जाति औढव संपूर्ण। अवरोह क्रम देखिए इसका सा नी ध प म ग रे ग नी सा। अवरोह क्रम एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि अवरोह क्रम नी से होकर जाता है, मंद्र सप्तक की जो नी है उससे होकर जाता है। अवरोह क्रम देखिए सा नी, यहाँ पर निषाद कोमल
धा पा मा गा रे गा नी सा। ठीक है दोस्तों, ये इसका अवरोह क्रम है। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सा अवरोह क्रम, सा कोमल निषाद, धैवत, पंचम, मध्यम, गांधार, ऋषभ, गांधार, निषाद और षड्ज। ठीक है, ये इसका अवरोह क्रम था। चलिए इसकी तो इसका जो वादी है वो वादी इसका है ऋषभ, और इसका जो संवादी है वो है पंचम, यानी पा, संवादी वादी रे और संवादी पा। इसका जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर है, और इसका जो पकड़ है नी धा पा धा धा मा गा रे गा नी सा। एक बार इसकी पकड़ को दोबारा देख लीजिए आप। नी धा पा धा मा गा रे गा नी सा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका राग देश बहुत ही सुंदर राग है, और जितने भी जागरण होते हैं महारानी के, उन सभी में सबसे प्रथम राग यही बजता है, और इसी राग पर जो महारानी का जो आवाहन होता है वो इसी राग देश पर होता है। तो राग देश आपने देख लिया कि किस तरीके से, कितना अच्छा और कितना सुंदर ये राग है। और दोस्तों अभी जो मैं आपको राग बताने जा रहा हूँ, इसी का राग रागेश्वरी, और ये भी थाट खमाज का ही राग है। तो मैं इसकी जाति और आरोह अवरोह वादी संवादी सारी चीज़ें मैं इसकी आपको बताता हूँ। तो आप देखिए इसका आरोह क्या है। सा गा मा धा नी सा। अब इसके अंदर देखिए 5 नोट लग रहे हैं, कौन कौन से? सा, गा, मा, धा, नी कोमल निषाद, सा। ये इसका आरोह क्रम है। देखिए एक बार। सा, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा, गा, मा, सॉरी पा नहीं है इसके आरोह में। सा, गा, मा, धा, नी, सा, यानी 5 इसके आरोह क्रम में। सा, गा, मा, धा, नी और सा। तो ये इसका आरोह क्रम हो गया। और इसका अवरोह में दोस्तों 6 स्वर लगते हैं। सा, नी निषाद कोमल, धा, मा, मा, गा, गा, मा, रे, सा। एक बार अब इसका आरोह क्रम देखिए और अवरोह क्रम देखिए।
सा गा मा धा नी सा सा नी धा मा गा गा मा रे सा। अवरोह क्रम एक बार दोबारा देख लीजिए। सा नी धा मा गा गा मा रे सा। ठीक है दोस्तों, यानी आरोह क्रम में सा गा मा धा नी सा, आरोह क्रम में इसके 5 स्वर हैं और अवरोह क्रम में इसके 6 स्वर हैं। नी, धा, मा, गा, रे, सा। आरोह क्रम में दोस्तों इसके ऋषभ और पंचम, ऋषभ और पंचम दोनों को वर्जित रखा गया है। और इसके अवरोह में दोस्तों, इसका जो अवरोह है उसके अंदर केवल पंचम को वर्जित रखा है। तो इसकी जाती हुई औढ़व, संप, साढ़व, यानी आरोह क्रम में 5 स्वर और अवरोह क्रम में इसके 6 स्वर। तो इसकी जाति औढ़व, साढ़व। और जो इसका वादी स्वर है वो है गंधार और इसका जो संवादी स्वर है वो है निषाद। ठीक है, इसका जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर है। आइए इसकी पकड़ देख लेते हैं। गा मा धा नी धा मा गा मा रे सा। एक बार पकड़ देख लीजिए। गा मा धा नी धा मा गा मा रे सा। पकड़ में क्या है? गा मा धा नी धा मा गा मा रे सा। ठीक है दोस्तों, तो ये है राग बागेश्वरी। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो कैसा लगा आपको, एक बार कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।